नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की परिवार। हम लोग बहुत खुश हैं कि प्रभु ने हमारे जीवनों में आज का ये नया दिन जोड़ा। उसका कलाम कहता है भजन 118 पद संख्या 24 में कि आज का दिन यहोवा परमेश्वर ने बनाया है, आप और मैं उसमें आनंदित और मगन हो। है ना? क्यों ना हम आज के इस दिन प्रभु का आनंद को चुनने का एक चुनाव करें, प्रभु के साथ में मगन रहने का एक चुनाव करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन नहमाया उसके 8वें अध्याय पद संख्या 10 में कहता है कि परमेश्वर का आनंद आपका और मेरा बल है प्रियो। जब आप और मैं आनंदित होते हैं तब हम बलवंत होते जाते हैं। आनंदित होना हमारे लिए एक बल का कारण बन जाता है। तो क्यों ना हम आज आनंद के साथ में खुदा के हुजूरी में आए और परमेश्वर की जब नजदीक में आते हैं हम, तो हम प्रभु के सामने एक हमारी उत्तम आराधना को देने वाले हो सके। मैं एक बहुत अच्छे प्रभु के दास को बीते दिनों में सुन रहा था और वो बता रहे थे कि आराधना में जो कुछ आपके पास रहता है वो आप परमेश्वर को देते हैं, और फिर जब परमेश्वर के वचन की बारी आती है तो जो प्रभु के पास में रहता है वो प्रभु आपको देता है। तो देयर इज अ डिवाइन एक्सचेंज इन प्रेज एंड वर्शिप एंड द वर्ड। व्हेन यू ऑफर योर वर्शिप यू ऑफर समथिंग अनटू गॉड, बट व्हेन यू रिसीव द वर्ड then God offers you His word। तो एक लेन देन चलता है। तो क्यों ना मैं आपको आज की सुबह प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि इससे पहले हम लोग आराधना में जाएं, हम अपने आप को तैयार करें कि हम हमारी उत्तम आराधना को, आत्मा और सच्चाई से की जाने वाली आराधना को परमेश्वर के हाथ में सौंपने वाले हो सके, जो उसके अनुग्रहकारी सिंहासन के सामने एक सुगंध रूपी भेंट के समान प्रस्तुत हो, जिससे वो प्रसन्न होने वाला हो सके। क्यों ना हम अपने आत्माओं को तैयार करें, हमारे मन विचार कल्पनाओं को आज की सुबह हम तैयार करें। वो अनुग्रहकारी पिता, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ में आज के इस नए दिन के लिए हम आपके धन्यवादी हैं और आपके निकट आते हैं खुदावंद राजा। प्रभु हम प्रभु जी अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं और प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं डैडी कि प्रभु जी आज की आराधना से प्रभु जी वो हमारे जीवन के बंधन टूटने वाले हो सके। वो प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी कहीं पे भी हम लोग अलाइनमेंट में दूर हो गए हैं तो आपके साथ में वापस से अलाइनमेंट में आने वाले हो सके। वो प्रभु जी वापस से ट्रैक में आने वाले हो सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आज की आराधना से प्रभु जी अभिषेक जो बहे प्रभु, उस अभिषेक के द्वारा हमारे जीवन के जो भी असमान जुए हैं खुदा, जिसमें हम जुट रहे हैं खुदा, वो जुए टूटने वाले हो सके और प्रभु आप हमें रिहा करें। ओ प्रभु जी आज के इस आराधना के द्वारा और वचन के सेवकाई के द्वारा खुदावंद राजा, ओ प्रभु आप हमारे वो कुम्हार बन जाए प्रभु जी, और हमारे जीवन में से उन सारी बातों को काटे छाटे और अलग करें जो प्रभु हमें आपसे एक अलगाव में लेकर के आती है या आपसे दूर करती है। प्रभु हम हमारी आराधना जब आपके पास में लेकर के आते हैं, लॉर्ड वी बिलीव अपॉन दिस वन थिंग कि प्रभु जी हमारी आराधना करने के द्वारा हम आपके पास में खींचे चले आते हैं। और प्रभु हम अपने आप को आपकी नजदीकी में लेकर के आ जाते हैं। और प्रभु जी हम सच में खुदावंद राजा हमारे इस जीवन का, हमारे इस दिन का पहला स्थान जब आपको देते हैं खुदा, वो प्रभु जी हम हमारी आराधना के द्वारा प्रभु जी आपकी नजदीकी में आना चाहते हैं और आत्मा और सच्चाई से खुदा आपकी आराधना करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप पूरा नियंत्रण ले, हमारे होठों को आप थाम ले प्रभु जी। और प्रभु जी यहाँ से या प्रभु जी जितने भी लोग ऑनलाइन माध्यम से देखते हैं खुदा, जितने भी घरों से प्रभु जी आज की सुबह ये आराधना उठती है प्रभु जी, उससे प्रभु केवल और केवल आपका नाम स्वर्ग में जो है प्रभु जी वो महिमा पाने वाला हो सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद राजा। आप प्रभु जी यहोवा निस्सी है हमारे विजय के पताका, और प्रभु जी आपका बैनर और भी ज्यादा ग्लोरीफाई हो, और भी ज्यादा लिफ्टेड हाई हो प्रभु जी। आज की इस आराधना से हम प्रार्थना करते हैं बा ओ राबा सिखा शेंदे रे बाबा लाही मान देना मामा 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 ओ दियान देना मामा 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 शे ओ थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम आपको चाहते हैं खुदा, प्रभु हम आपसे प्रभु जी प्रेम करते हैं खुदा। आपका वचन कहता है डैडी पहला यूहन्ना 4 अध्याय में प्रभु जी कि हमने उससे इसीलिए प्रेम कर पाते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले होकर के प्रेम करा। प्रभु आज की इस आराधना के द्वारा हम आपको प्रभु इस बात की घोषणा करना चाहते हैं कि प्रभु हम आपको दिल से चाहते हैं। और प्रभु जब हम आपको दिल से चाहते हैं तो प्रभु जी आज की सुबह प्रभु हम आपके सामने एक गीत को लेकर के आते हैं डैडी। रोबो सांदाना मामा मामा उलरिया शेखे। Thank you Jesus। Oh hallelujah।
हम गीतों को गाते हैं केवल इस सोल उद्देश्य से, केवल इस सोल पर्पस से डैडी, कि हम आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके और आपके नाम की जय जयकार करने वाले हो सके। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। मिलके गाएं, चाहे तुमको, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम, तेरे नाम यीशु नाम की जय। इससे पहले हम इस गीत में आगे बढ़े, क्यों ना हम इस गीत के मायने को समझें। जैसा गीतकार कहता है कि प्रभु हम तेरे को तुझे दिल से चाहते हैं डैडी प्रभु, क्योंकि हम तुझे दिल से चाहते हैं इसीलिए तेरे सन्मुख आज इस गीत को गा करके प्रभु वो हमारे दिल के हर एक भावनाओं को व्यक्त करते हैं डैडी। और प्रभु हम हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो प्रभु जी इस गीत को गाने के द्वारा केवल और केवल तेरे नाम को हम ऊंचा उठाना चाहते हैं और कुछ नहीं प्रभु। हम मनुष्य की बड़ाई नहीं चाहते खुदा प्रभु, हम ऐसा नहीं चाहते डैडी कि प्रभु हम दिखने वाले हो सके, परंतु हम में से तू छलकने वाला हो सके, तेरा स्वभाव छलकने वाला हो सके। ओ राबाशी खान दे में शालारे में फिर से मिलके गाएंगे। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। मिलके कहेंगे यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। अपने हृदय की गहराइयों के साथ में यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम 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 की जय। यीशु नाम की यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम की यीशु नाम ओ प्रभु आपके नाम की जय जयकार हो। ओ आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए खुदा। ओ यीशु नाम आपके नाम की जय हो। ओ यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम
प्रभु जी बहुत गहरी आशीष छुपी हुई है। प्रभु आपके नाम में प्रभु जी उद्धार छुपा हुआ है, आपके नाम में रिहाई छुपी हुई है, आपके नाम में प्रभु जी बंधनों से आजादी छुपी हुई है। प्रभु आपके नाम में प्रभु जी पापों से मुक्ति छुपी हुई है खुदा। ओ प्रभु जी आपके नाम में प्रभु हर एक रोगों से शिफा मिली हुई है खुदा। प्रभु आपका नाम प्रभु वचन कहता है डैडी कि प्रभु जी केवल ना प्रभु इस पृथ्वी पर प्रभु जी आप, परंतु आपके नाम से प्रभु जी स्वर्ग में भी प्रभु जी चीजें कार्य करती है। अब आपका वचन क्लियरली मत्ती रचित समाचार उसके 18 अध्याय में कहता है डैडी कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। यदि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी चीजें इस पृथ्वी पर बांधोगे तो वो स्वर्ग में बंधेगी, और जो कुछ भी चीजें तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगी। अब आपके नाम में वो सामर्थ्य है प्रभु जी, आपके नाम में प्रभु जी वो सारी चीजों को वो प्रभु जी हमारे ऊपर बीस्टाउड कर देने का, पोर आउट कर देने का प्रभु जी एक ब्लेसिंग, एक ग्रेस है डैडी। और राबासीहा दे रे बाबा बाबा बलबर बाबा बाबा ब्लरिया शखोंदो। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में प्रभु जी जो शिफा है खुदावंद राजा, आपके नाम में जो क्षमा है खुदावंद राजा, प्रभु जी हम आज प्रार्थना करते हैं कि वो क्षमा और प्रभु जी वो शिफा आज प्रभु जी हमारे उन क्षेत्रों में खुदावंद राजा अनलॉक होने वाली हो सके, अनफोल्ड होने वाली हो सके जहां पर प्रभु जी हमें जरूरत है। प्रभु कहीं पर यदि हमने हमारे बैरियों को या हमारे प्रिय लोगों को प्रभु जी क्षमा नहीं करा है खुदा, प्रभु आज इस गीत के द्वारा, आज इस आराधना के द्वारा प्रभु जी वो प्रभु हम हमारे अंदर प्रभु पवित्र आत्मा आपका ये कायरता करने वाला हो सके कि प्रभु जी यीशु मसीह ने प्रभु जी जब हमें क्षमा करा है, हमारे पापों को क्षमा करा है, तो हम भी प्रभु जी हमारे बैरियों और अपराधियों को प्रभु जी जिन्होंने हमें चोट पहुंचाया है, दुख दिया है, जाने अनजाने ही से प्रभु जी जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाया है, प्रभु हम उन्हें क्षमा करने पाए, ऐसा आप अनुग्रह प्रदान करते खुदा। प्रभु हमारे उन क्षेत्रों में जहां पर हमें मानसिक, आत्मिक या शारीरिक एक शिफा की जरूरत है खुदा, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी चंगाई की प्रभु जी एक अभिषेक की लहर हमारे जीवन में इसी समय स्पर्श करने वाली हो सके। जहां पर भी प्रभु जी ओ हमें उस शिफा की जरूरत है, उस चंगाई की जरूरत है खुदावंद राजा। आपका नाम यहोवा राफा प्रभु जी, ओ सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक प्रभु जी हमें हमारे उन क्षेत्रों में प्रभु जी उस राफा चंगाई को, ओ प्रभु जी वो चंगाई जो चिल्ड्रंस ब्रेड है खुदावंद राजा, जो बच्चों की रोटी है खुदावंद राजा, उस चंगाई को हम स्पर्श करने वाले हो सके। रूहाली राबा बाबा लाबी बसा खाशेंदे। ओ यस लॉर्ड, यीशु नाम में, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ऊंची आवाजों में गाएंगे हम लोग सभी। यीशु नाम, 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 प्यारा नाम, यीशु नाम,
आज की सुबह प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा। लॉर्ड वी बिलीव दैट थ्रू आवर वर्शिप योर नेम हैज बीन लिफ्टेड हाई अबव। हमारी आराधना करे जाने के द्वारा प्रभु आज की सुबह, आज की इस भोर में प्रभु आपका नाम ऊंचा उठाया गया है। प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं कि इस मिट्टी के पात्र के अंदर जो आपने आपके जोई जीवन, आपके अबंडेंस जीवन, आपके गॉड काइंड ऑफ लाइफ को प्रभु जी फूका है खुदा राजा। प्रभु इस मिट्टी के बर्तन से लॉर्ड आप महिमा लेने वाले हो सके। एक आपके एक वेसल ऑफ ऑनर के रूप में हमें इस्तेमाल करें, एक आदर और महिमा के पात्र के रूप में आप हमें अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें डैडी। और प्रभु आपने आज इस बर्तन को इस्तेमाल करके उस आराधना को ग्रहण करा है जो भिन्न भिन्न स्थानों से प्रभु जी इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से उठी है खुदा। आपने हर एक लोगों को छुआ है खुदा, हर एक के जीवन में उस आपके मसा को करा है प्रभु, उस शिफा को, उस क्षमा को प्रदान करा है, उस कृपा को दिया है खुदा राजा, उस रिहाई को दिया है। ऐसा हम भरोसा करते हैं खुदा राजा, क्योंकि हमारा भरोसा प्रभु जी घोड़ों और रथों पे नहीं परंतु सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, जीवते सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम में है। Lord, we thank you, Abba, for this wonderful opportunity that you have given unto us, that we can worship you, Abba, from different places in the same time, Abba. हम इस सौभाग्य के लिए धन्यवादी हैं खुदा, हम इन टेक्नोलॉजीज के लिए धन्यवादी हैं अब्बा कि प्रभु जी इन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से प्रभु एक ही समय पर होकर के प्रभु हम भिन्न भिन्न स्थानों में प्रभु जी एक मनसा के साथ में आपकी आराधना स्तुति करने वाले हो सक रहे हैं, आपके वचन में से सुन के ग्रहण करने वाले हो सक रहे हैं। इसलिए हम आपके आभारी हैं खुदा। प्रभु आगे के समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जब आपकी बेटी, आपकी दासी प्रभु आज की इस सुबह प्रभु जी वचन को लेकर के आती है, प्रभु आप उनके होठों को थाम लें और जैसा आपका वचन कहता है कि प्रभु जी बोलने वाला है वह नहीं हो खुदा परंतु पवित्र आत्मा उनके अंदर वो अंशन को, वो अटरेंस को बर्थ करे खुदावंद राजा, कि हर एक शब्द प्रभु जी वो पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा ताए गए हों और प्रभु जी अभिषेक के द्वारा रिलीज हो। बोलने वाले होठ, सुनने वाले कान और देखने वाली आंखें, तीनों प्रभु जी बहुतायत से ब्लेस्ड होने वाली हो सके। और जो वचन प्रभु जी आपने आपकी बेटी के हृदय में रखा है वो रेवलेशन को प्रभु जी लोग कैच करने वाले हो सके और प्रभु उनके अंदर एक उस रेवलेशन के अनुसार एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक रूपांतरण बर्थ होने वाला हो सके। हम आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं इस आराधना स्तुति के लिए, आदर में सम्मान आपको दे देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की परिवार। और मैं आप लोगों को सच में जैसे मैंने आराधना के शुरुआत में आपको प्रोत्साहित करा था वैसे ही वापस आपको इस चीज का स्मरण दिलाना चाहूंगा कि जब आप और मैं आराधना करते हैं तो हम प्रभु के पास में कुछ लेकर के आते हैं, हम प्रभु से कहने पाते हैं। परंतु जैसा मैं उन प्रभु के दास को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि जब आप वचन में स्टेप इन करते हैं तो फिर आप प्रभु से सुनने लग जाते हैं। आराधना में हम प्रभु को, जो प्रभु है वो सुनाते हैं और उसके बाद में जब हम वचन में आते हैं तो प्रभु हमको वो सुनाता है जिसकी हमें जरूरत है। तो हम लोग क्यों ना अपने हृदयों को तैयार कर लें, एक भूखे हृदय और एक प्यासी आत्मा के साथ में खुदा के सामने आए कि आज प्रभु ने जो वचन हमारे लिए रख छोड़ा है वो हम ग्रहण करने पाए और वो हमारे लिए एक आशीष का, एक ब्रेक थ्रू का, एक रूपांतर का कारण ठहरने वाला हो सके। आगे का समय मैं प्रभु की दासी को देना चाहूंगा कि वो हमारे साथ में आए और वचन से मनादी करने वाली हो सके। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम वचन में से मिल करके परमेश्वर के वचन में से कुछ सीख सके। और ये समय होगा कि हम लोग पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे वचन में से होकर के जाएंगे। हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए परमेश्वर। प्रभु हम में से हर एक जो यहाँ उपस्थित है, जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो यहाँ पर हैं,
प्रभु हम में से हर एक को आपके हाथों में सौंप देते प्रभु। हम अपने मन विचार कल्पनाओं को, अपने हृदय को आपके सामने खोल देते परमेश्वर। प्रभु सिर्फ आपके वचन की ओर अपने ध्यान को लगाना चाहते हैं। जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर, हमारे जीवनों में आज होने दे। इस वचन के द्वारा प्रभु एक कार्य प्रभु आप हमारे जीवनों में शुरू करें, हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जो लोग वचन को सुनते हैं परमेश्वर, जो भी सुनते हैं परमेश्वर, आप उन्हें समझ दे प्रभु। उनकी हृदय परमेश्वर, उनकी विश्वास की आंखों को आप खोल दे परमेश्वर, उनके कानों को आप खोल दे परमेश्वर। प्रभु जो आप इस वचन के द्वारा उनके जीवन में कार्य करना चाहते हैं उसे आप होने दे परमेश्वर। हम सारा अधिकार आपको देते हैं परमेश्वर, सारे कंट्रोल को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके आत्मा की अगुवाई में आप हमें लिए चले। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर ने ये वचन मेरे हृदय में डाला जब मैं प्रिपेयर कर रही थी कि मैं परमेश्वर के वचन में से क्या आप लोगों के साथ में बांटूं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। एक बहुत ही सुंदर बात जो कई दिनों से मैं उस पर मनन कर रही थी, परमेश्वर ने मुझे सहायता करी। और आज के हमारे वचन का शीर्षक रहेगा रीस्टार्ट। रीस्टार्ट एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम सब जानते हैं। हम हमारी गाड़ी को रीस्टार्ट करते हैं, हम हमारे फोन्स को रीस्टार्ट करते हैं। कभी हमारा फोन चलते चलते बंद हो जाता है तो हम सबसे पहले उसे स्विच ऑफ करते हैं और देन वी रीस्टार्ट इट अगेन। तो इट इज अ वेरी कॉमन टर्म जिसका हिंदी में अगर हम एक्चुअल मीनिंग निकाले तो उसका मतलब होता है पुनः आरंभ करना या पुनः शुरुआत करना, वापस किसी चीज को शुरू करना। तो हम अपने बाइबल में से निकालेंगे यशाया उसका 43 अध्याय और उसका 18 पद हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, फॉरगेट द फॉर्मर थिंग्स, डू नॉट ड्वेल ऑन द पास्ट, सी आई एम डूइंग अ न्यू थिंग। और हिंदी में वचन कहता है कि अतः बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। है ना। जब मैं ये वचन को पढ़ रही थी, परमेश्वर बहुत ही, इसके आगे भी बहुत सारी चीजें लिखी है। देख मैं एक नई बात को करने जा रहा हूँ, अभी प्रकट होगी, है ना, क्या तू उससे अनजान है। परमेश्वर एक नए कार्य को करने जा रहा है। बहुत सारी है ये वचन, हम में से कई लोग इस वचन को जानते हैं कि बहुत ही हम बार बार इस वचन को पढ़ते हैं कि देख सब कुछ नया हो गया है। वचन में कई जगह लिखा है, देख मैंने पुरानी बातें बीत गई, पुराना जाता रहा, अब सब नया हो गया है करके। तो मैं इस वचन को पढ़ रही थी, अलग अलग ट्रांसलेशंस में से मैं इसको पढ़ रही थी। तो परमेश्वर का वचन बहुत ही सिंपल तरीके से कहता है, फॉरगेट द फॉर्मर थिंग्स, है ना, पुरानी बातों को भूल जा। और इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है इसमें, डू नॉट ड्वेल ऑन द पास्ट। ड्वेल मतलब निवास करना, रहना ना। हम कई बार अभी भी हमारे पास्ट में, पुराने हर्ट्स में, हमारी पुराने बातों को के अंदर रह रहे हैं। ऐसा नहीं हम बस मुंह से बोलते हैं कि परमेश्वर हमने माफ करा, हमने ये करा, हम भूल गए हैं पुरानी बातें, अब मेरा पुराना मनुष्य तो मर गया है, अब मैं नया जीवन में। लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत कर, है ना। इंग्लिश में बोलता है डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट। अपने जो कुछ हो चुका है, जो बातें बीत चुकी, उसमें अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं उसमें रह रहे हैं, है ना। हम जैसे एक घर में हम रहते हैं ना, वैसे ही हमने उन पुरानी बातों का घर हमारे आसपास बना लिया और हम उन पुरानी बातों में अभी भी रह रहे हैं। तो मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रही थी, तो परमेश्वर ने एक ही बात मुझे बताया कि हमें कैसे रीस्टार्ट करना है। व्हाट इज द की टू रीस्टार्ट। जैसे गाड़ियों में एक पुश बटन आता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन भी हमें एक पुश बटन देता है कि हम हमारे जीवन को दोबारा से रीस्टार्ट कर सके ना। उस पुश बटन को दबा करके हम वापस अपने इंजन को, अपने जीवन को, अपनी गाड़ी को वापस हम रीस्टार्ट कर सके। और उस पुश बटन का नाम है फॉरगिवनेस ना, क्षमा करना, है ना। तो जब मैं उसके बारे में पढ़ रही थी तो प्रभु ने मुझे बताया परमेश्वर के वचन में अलग अलग जगह पर, एक स्थान पर, और परमेश्वर का वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के 34वें पद में, है ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, तो जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया तो उन्होंने ये कहा, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर। हमने कई बार उस वचन को पढ़ा है कि, है ना, प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। विश्वासी अक्सर कई बार मजाक में भी इस चीज को बोलते हैं जब कोई कुछ गलती करता है तो, कि अरे प्रभु इसे क्षमा कर, इसे नहीं पता कि ये क्या कर रहा है ना। लेकिन परमेश्वर ने उस फॉरगिवनेस को इतना सिंपल तरीके से, मैं एक बुक पढ़ रही थी, मतलब डेली का डिवोशन एक चैप्टर पढ़ रही थी, उसमें इलैबोरेशन में लिखा हुआ था बहुत सारी चीजें कि परमेश्वर कितनी खूबसूरती से परमेश्वर ने क्रूस से कह दिया ना कि प्रभु
इन्हें क्षमा कर, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, है ना। इतनी निंदा के बाद वो लोग मार रहे हैं, मतलब उसके चेहरे पर थूक रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं, है ना, पंजर पसली में डाल रहे हैं, पानी की जगह सिरका पिला रहे हैं, बहुत सारी चीजें ना, कपड़े फाड़ कर उस पर खेल रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीजें करने के बाद अगर कोई, मतलब अगर हम लोग होते तो शायद हम नहीं कह सकते। तो वो बुक में लिखने वाले ऐसा कह रहे थे, परमेश्वर का सेवक कैसे कह रहे थे कि प्रभु ने शायद हो सकता है कि इस दृष्टि से देखा हो, जैसे अगर हमारा बच्चा हमारे सामने कितनी गलती करे तो हम ये नहीं सोचते कि इसको एक दिन नरक में जाकर के, है ना, इसको इसका ये जो गलती है ना इसकी सजा मिलनी चाहिए। हम ऐसा थोड़ी सोचते अपने बच्चों के लिए कि अरे इसने ये गलत किया ना, प्रभु इसका न्याय होना चाहिए। हम ये हमारे इस हृदय से सोचते हैं कि अरे प्रभु इसे क्षमा कर देना, अरे इसे क्षमा करे, इसे क्षमा मिले, इसे एक और मौका मिले। उस दृष्टि से परमेश्वर ने उन लोगों की ओर देखा और कहा कि प्रभु इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जान रहे कि ये क्या कर रहे हैं, है ना। तो उसको तब मैं पढ़ रही थी कि प्रभु ये रीस्टार्ट, आपने मुझे शब्द दिया, आपने मुझे वचन दिया, कैसे मैं इस चीज को बांटूं। परमेश्वर का वचन बहुत ही सिंपल तरीके से कह रहा है कि ना, हमारी गाड़ी घूम फिर करके वापस एक ही जगह पर आकर के रुक जाती है। मेरे हृदय में पुरानी बातें हैं, कई लोगों ने मेरे लिए बुराइयां करी है, कई ने मुझे चोट पहुंचाई है, ऐसे लोगों ने जिनको मैं बहुत प्रेम करती थी या जिनको मैं बहुत ही जो मेरे प्रिय थे, उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे चोट पहुंचाई। और वो जो पुराने हर्ट्स है वो अभी भी कहीं ना कहीं हम लोग उसमें घर कर रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं हम उसमें ड्वेल कर रहे हैं। जब कुछ दोबारा हमारे साथ में होता है तो वो पूरा एकदम फ्लैशबैक की तरह हमारे जीवन में आकर के, और हम पूरा वापस उसी चीज में ड्वेल करने लग जाते हैं, उसी अनफॉरगिवनेस। हम मुंह से तो बोल रहे हैं फॉरगिव करना, लेकिन हम फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, हम उसी में ड्वेल करे जा रहे हैं, हम उसी में रहे जा रहे हैं। हम पुरानी बातों में सोच रहे हैं दिन प्रतिदिन, अरे इसने पहले भी ऐसा किया था, इसने अभी भी ऐसा किया, ये तो सुधरता ही नहीं है, प्रभु मैं इसे क्षमा कर चुकी हूँ लेकिन फिर इसने ऐसा कर दिया, देख परमेश्वर, है ना। वो सब चीजों में हम अभी भी रह रहे हैं जिससे हमें बाहर आने की जरूरत है ना। हमारी गाड़ी वापस आकर के वही, कई बार ऐसा होता है ना, गाड़ी स्टार्ट करते घर घर करके वापस बंद हो जाती है, फिर घर घर करके ठंड में ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर गाड़ी ठंडी पड़ जाती है तो स्टार्ट नहीं होती है। हमारा जीवन भी वैसा ही हो गया है, हम भी उसी जगह पर आकर के रुक गए हैं। हमें स्टार्ट तो कर रहे हैं लेकिन हमारा इंजन गर्म ही नहीं हो पा रहा, हम दोबारा से स्टार्ट होकर के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। ऐसा हो रहा है। तो परमेश्वर ने मुझे ये बोला, प्रभु आपसे आज यही कह रहा है, हमें उस पुश बटन की जरूरत है। वो पुश बटन जो फॉरगिवनेस है ना, हमें उस फॉरगिवनेस को प्रेस करके हमारे इंजन को रीस्टार्ट करके वापस आगे बढ़ने की जरूरत है ना। परमेश्वर का वचन अलग ट्रांसलेशन में, पैशन ट्रांसलेशन में कहता है, स्टॉप ड्वेलिंग ऑन द पास्ट, डोंट इवन रिमेंबर दोस फॉर्मर थिंग्स, आई एम डूइंग समथिंग ब्रांड न्यू, है ना। अब हमें बंद करना है उस पुरानी हर्ट्स में, उस पुराने लोगों की उन बातों में, लोगों की जो गलतियां हमारे जीवन में हुई, लोगों ने जो हमारे लिए गलत किया, जो हमें चोट पहुंचाई, जो हमें ठेस पहुंचाई, उन सब चीजों के ऊपर, उस चीजों में रहना हमें छोड़ना पड़ेगा। वो हमारा पर्सनल डिसीजन है। जब तक हम पर्सनली डिसाइड नहीं करें, परमेश्वर से कई चीज बोल सकते, प्रभु तू मेरे को चंगा नहीं कर रहा है। हो सकता है कई साल से आप लोग बीमार हो, कोई बीमारी है जो बहुत जीवन से आपके साथ में चल रही है, लेकिन उसके साथ में बहुत सारी हर्ट्स हैं, उसके साथ में बहुत सारे दुख हैं जो लोगों ने आपके जीवन में कार्य करा, उसके कारण जो दुख, जो पीड़ा आपके हृदय में है, वो अभी भी आपको रोक रही है उस चंगाई तक पहुंचने के लिए। वो अभी भी आपको रोक रही है परमेश्वर के उस चमत्कार को आपके जीवन में रिसीव करने के लिए। वो आपको रोक रही है कि आप आगे बढ़ करके परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है उसे आप रिसीव करें। तो हमें उस स्थान में से, जिसे हमने घर की तरह बना लिया है और हम उसमें रह रहे हैं, हमें उसमें से बाहर आने की जरूरत है, हमें उसमें से बाहर निकलने की जरूरत है ना। जो पुराने घाव है, अपमान है हमारे जीवन में, पुराने, है ना, हृदय में जो हमारी चोट लगी हुई है पुराने, उन सब चीजों से बाहर आने की हमें जरूरत है। परमेश्वर, है ना, परमेश्वर आज आपसे यही कह रहा है। जब मैं फॉरगिवनेस के बारे में पढ़ रही थी, मेरी आदत है मैं बहुत गूगल करके उनके वर्ड मीनिंग्स को और ट्रांसलेट करके उसे पढ़ते ही हूँ। जब मैं फॉरगिवनेस के बारे में पढ़ रही थी तो ये एक लैटिन वर्ड है, पेडोनेर, उससे निकला है। उसका मतलब है टू गिव कंप्लीटली विदाउट रिजर्वेशन, है ना। पूरी तरह दे देना, बिना उसे रिजर्व करे, बिना उसे अभी भी उसका कोई भी अंश अपने अंदर रखे बिना उसको पूरी तरह से दे देना, फॉरगिवनेस करना। और उसका जब हम वर्ड मीनिंग निकालते तो वो ऐसा लिखा है, अन इंटेंशनल डिसीजन टू लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट एंड एंगर,
है ना, एक इंटेंशनल डिसीजन है फॉरगिवनेस जो हम ले रहे हैं। हमारे एंगर को, हमारे गुस्से को, हमारे जो अंदर जो बातें हैं, जो लोगों की बातें जो घर करी, उसको इंटेंशनली देना, फॉरगिव कर देना, उसका मतलब है फॉरगिवनेस, है ना। इंटेंशनली किसी कार्य को करना, हम फॉरगिवनेस कैसे कर रहे हैं, हम इंटेंशनली नहीं करते, हम ऊपर ऊपर से करते हैं कि हाँ परमेश्वर मैंने इसे माफ कर दिया, लेकिन जब हमें दोबारा ये व्यक्ति दिखेगा ना, तो उसके साथ में वो पीछे पिक्चर चलती हुई दिखाई देगी कि इसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। अगली बार तो देखना, अब इसने दोबारा ऐसा किया ना, तो मैं इससे ऐसा ही बोलूंगी, अब मैं इसको जवाब दूंगी, अब मैं इसको ये करूंगी। ये सब चीजें हमारे मन में चलती रहती है, जो हमें परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में होने से रोक रही है, जो हमें कहीं ना कहीं पकड़े हुए, जकड़े हुए, जिसमें अभी भी हम कहीं ना कहीं रुके हुए हैं और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, है ना। हमें प्रेम करना सीखना है, ऐसा प्रेम करना सीखना है कि मानो हमें कभी किसी ने चोट ही नहीं पहुंचाई हो, है ना। हमें ऐसे प्रेम करना सीखना है कि मानो हमें कभी किसी ने हमारे लिए कोई बुराई नहीं करी हो। वो प्रेम है यीशु मसीह का प्रेम, वो प्रेम जो यीशु मसीह करता था, है ना। वी नीड टू स्टार्ट लविंग लाइक यू हैव नेवर बीन हर्ट in the past, like you have never been hurt by anyone in the past, है ना। ऐसे हमें प्रेम करना शुरू करना है। जब हम ऐसा प्रेम करना शुरू करेंगे ना, परमेश्वर अपने हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करेगा। ऐसे जब हम फॉरगिव करके, परमेश्वर का वचन कहता है ना, क्षमा करो और भूल जाओ, क्षमा करो और भूल जाओ। भूलने का मतलब क्या है? जब तक हम उसे हृदय से, जब तक हम उन सारी बातों का वो पोटला बना करके क्षमा करो और उसे वहीं छोड़ दो। Don't carry that bag again and go home. Don't carry that bag and go कि नहीं ये तो मेरे साथ ही जाएगा, तेरे को क्षमा तो कर दिया लेकिन ये तो मेरा ही है, ये तो मेरे साथ ही रहेगा। जैसे मेमोरी क्लियरेंस होता है ना, आई नो, मेरे को पता है कि ये हार्ड है। बहुत सारे लोग हैं जो बार बार अपनी आदतों की वजह से हमें कहीं ना कहीं से ठेस पहुंचाते हैं, हमें दुखी करते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उन सब चीजों के ऊपर है। परमेश्वर का वचन कहता है ना, प्रेम सारी गलतियों को ढांप लेता है, प्रेम सब चीजों को ढांप लेता है। कैसे ढांपेगा? जब तक हमारे अंदर वो प्रेम बर्थ नहीं होगा, हम कैसे लोगों की गलतियों को ढांप पाएंगे, हम कैसे प्रेम कर पाएंगे? हमें बस उस तरीके से प्रेम करना शुरू करना है जैसे हमें कभी किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया हो। मुश्किल होगा, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को मांगे अपने जीवन में। प्रभु को अधिकार दे कि परमेश्वर मेरे जीवन में आज तू इस कार्य को, इस क्षमा के कार्य को आज मेरे जीवन में तू शुरू कर। लॉर्ड आई गिव यू कंप्लीट कंट्रोल एंड स्टार्ट वर्किंग इन मी फॉर फॉरगिवनेस, है ना। मेरे जीवन में तो उस फॉरगिवनेस के कार्य को शुरू करने का अधिकार मैं आपको देती हूँ, है ना। हमें परमेश्वर को परमिशन देने की जरूरत है। बिना परमिशन, वचन कहता है कि वो आपके द्वार पे खड़े होकर के खटखटा रहा है। परमेश्वर गेट खोल के भी आ सकता है, परमेश्वर चाहे तो बंद गेट में से भी आ सकता है ना। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन वचन कहता है कि वो खटखटा रहा है। He wants us to open our heart. He wants us to give permission to him. Then only he will start doing that work in your life. परमेश्वर हमारी परमिशन को, हमसे एक अग्री को, हमारे सहमति को चाहता है परमेश्वर, ताकि हम अनुमति को चाहता है परमेश्वर हमसे, ताकि हम उस अनुमति परमेश्वर को दे और वो हमारे जीवन में उस कार्य को शुरू करे। परमेश्वर को परमिशन दे, गिव गॉड परमिशन, ताकि वो आपके जीवन में उस हीलिंग के कार्य को परमेश्वर शुरू करे। वो जो पुरानी हर्ट्स है, पुराने जो चोट पहुंचाई हुई घाव है, उन सब चीजों को हील करने के लिए परमेश्वर को परमिशन देने की जरूरत है। आज की सुबह हम परमेश्वर को परमिशन दे कि प्रभु उस क्षमा के कार्य को, उस चंगाई के कार्य को, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, इमोशनली उस चंगाई को हमारे जीवन में प्रभु तो रिलीज कर। हमारे जीवन में उस हीलिंग को प्रभु तो आज उस हीलिंग के प्रोसेस को मेरे जीवन में आज होने दे। आई वॉन्ट टू गिव यू परमिशन टू स्टार्ट दैट हीलिंग प्रोसेस इन माई लाइफ लॉर्ड। आई वॉन्ट टू गिव यू परमिशन टू स्टार्ट दैट फॉरगिवनेस इन माई लाइफ, ताकि मैं उस फॉरगिवनेस में ऑपरेट कर सकूं। मैं उस प्रेम में, जो परमेश्वर का प्रेम है, जो ऐसा प्रेम है कि वो किसी को भी उस नजरिए से नहीं देखता कि किसने मेरे लिए क्या
गलत कार्य किया है, बट दैट सेल्फलेस लव, उस प्रेम को प्रभु मेरे जीवन में आज कार्य होने दे, है ना। परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि जो पुरानी बातों को हम पकड़ के रखे हुए हैं ना, अभी भी हम बोलते हैं कि हमने क्षमा करा है, हमने क्षमा करा है, लेकिन आज परमेश्वर को अपने हृदय में कार्य करने के लिए परमिशन को दे दे, अपने हृदय को खोले, परमेश्वर के सामने प्रभु को परमिशन दे कि प्रभु मेरे जीवन में वो जो पुराने जो चोट लगे हुए हैं, पुराने जो घाव है, उनकी चंगाई के कार्य को आज तू मेरे जीवन में शुरू कर, मेरे मन को तू नया कर दे, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके अंदर से पत्थर रूपी हृदय को निकाल करके मांस रूपी हृदय को डाल देता है, लेकिन वो कब होगा? जब हम परमिशन देंगे। वो कब परमेश्वर कार्य करने के लिए तैयार है, हमें परमिशन देने की जरूरत है, हमें उस पुश बटन को दबाने की जरूरत है जो फॉरगिवनेस है, ताकि हमारा जीवन वापस से रीस्टार्ट हो सके। और जो परमेश्वर ने आपके लिए जो कार्य रखा है, आपके लिए जो चंगाई को रखा है, आपको जो चंगाई दे दी है, उसे आप रिसीव कर सके, आपको जो क्षमा दे दी है, आपको जो आनंद दिया है, आप उसे रिसीव कर सके। आप करके देखें ऐसा। मैंने भी कई लोगों के लिए अपने हृदय में बहुत सारी चीजों को रखा था, लेकिन परमेश्वर के वचन ने मुझे बहुत आशीषित किया इससे कि हम जब तक फॉरगिव नहीं करेंगे, और आप देखना जब आप फॉरगिव कर देंगे और वैसा प्रेम करना शुरू करेंगे ना, आपको सब चीजें आसान लगने लग जाएगी। आपको एक नया आनंद से परमेश्वर भर देगा, एक नए उत्साह से परमेश्वर भर देगा, क्योंकि मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है परमेश्वर के जीवन में। परमेश्वर ने मेरे जीवन में उस कार्य को किया है, और मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है कि हम इसे पढ़ें और वो हमसे बातचीत करें। तो प्रभु आपसे इस वचन के द्वारा बातचीत करें, हमें दोबारा से अपने आप को रीस्टार्ट करने की जरूरत है। चेक करें अपने जीवन में। मैं 100% परफेक्ट नहीं हूँ। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कभी किसी ने कुछ गलत नहीं किया है। बहुत सारी चीजें होती है जब हम जीवन में जीते हैं, चलते हैं, बहुत सारे लोगों से हमें ठेस पहुंचती है, कोई ना कोई कुछ गलत बात हमारे लिए बोल देता है जो हमारे हृदय में घर कर जाती है, किसी के नेचर के द्वारा, किसी के कैरेक्टर के द्वारा, किसी के हमसे व्यवहार करने के तरीके के द्वारा हम हर्ट हो जाते हैं। हमें उन्हें फॉरगिव करने की जरूरत है ना। परमेश्वर से सामर्थ को मांगे। हो सकता है आपके लिए असंभव हो, मेरे लिए असंभव हो, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ में, हमने गीत को गाया, आराधना करी, यीशु नाम में वो सामर्थ है ना। यीशु नाम में वो सामर्थ है कि वो छुटकारा देता है, वो चंगाई देता है, वो फॉरगिवनेस की सामर्थ भी आपको देगा, है ना। हमें क्षमा करने के लिए वो सामर्थ को भी परमेश्वर प्रदान करेगा। उसके नाम में मांगे। आज परमेश्वर को अधिकार दे अपने जीवन में, उसे अनुमति दे कि वो आपके हृदय में, आपके जीवन में एक क्षमा के कार्य को शुरू करें, ताकि हम आगे बढ़ करके हमारे जीवन को दोबारा से, जो गाड़ी रुक गई थी, उसे दोबारा स्टार्ट करके हम अपनी दौड़ को पूरी कर सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर। प्रभु आज की सुबह हम में से हर एक को हम आपके हाथों में सौंप देते परमेश्वर। प्रभु जिस प्रकार हमने सुना परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि पुरानी बातों को छोड़ करके हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रभु उस पुराने जो पास्ट है उसमें ड्वेल नहीं करना है, आगे बढ़ना है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग हमें सुन रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे साथ उपस्थित है, प्रभु उनके जीवन में आप एक इस विश्वास के कार्य को, प्रभु आप इस क्षमा के कार्य को आज शुरू करें परमेश्वर। प्रभु उनके जीवन में ये चंगाई, हृदय रूपी उस चंगाई के कार्य को प्रभु आज उनके जीवन में आप शुरू करें। प्रभु हम आपको अधिकार देते हैं। प्रभु मेरे जीवन के लिए मैं आपको अधिकार देती हूँ। हम मिल करके इसी प्रार्थना को करते हैं। हम आपको अधिकार देते हैं परमेश्वर कि हमारे जीवन में उस क्षमा के, उस चंगाई के कार्य को आज आप शुरू कर दे। उन पुरानी बातों को जो हमने पकड़ रखा है, वो पुरानी बातें जाती रहे, उसे आप हटा करके एक नए कार्य को आज आप शुरू कर दे परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन में उस कार्य को शुरू किया है। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आज के दिन को आपके हाथ में सौंपते, आपकी उपस्थिति में, आपके कार्य में, आपके वचन के मनन में प्रभु आप हमें लिए चले परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते हैं सारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। Confession to make before starting the new day. This is the day that the Lord has made. I choose to rejoice and be glad in it.
because your joy and gladness is my strength. I will obtain favor from both God and man, and I will grow in that favor just like Jesus grew in the favor of God. The Lord has blessed the work of my hands, and He has given me the spirit of excellency and perfection, to do everything in perfection and excellency. I have the spirit of wisdom inside of me. That's why I will be wise through that spirit to take any decisions in the day. The Holy Spirit is my another helper, and He is going to help me to take the difficult decisions that will be going to benefit me throughout the day. I will live this day protected, unharmed, and secured in the wings of Almighty, experiencing the favor and the goodness of God in my life throughout the day, as no plans of the enemy can prevail upon me, because He has sent His holy angels to watch over me, to guard me, and to keep me safe. No sorrows can enter in my heart or in my life, neither it can enter in the household of my life, because the joy of the Lord is my strength. दिन की शुरुआत करने के पहले परमेश्वर के वचन में से अंगीकार। आज वह दिन है जो यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। मैं इसमें आनंदित और मगन रहने का चुनाव करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह को पाऊंगा। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में ठीक उसी प्रकार बढ़ूंगा जैसे यीशु मसीह भी बढ़ा। परमेश्वर ने मेरे हाथों के कामों को आशीष दिया है, और उसने मुझे उत्तमता और प्रवीणता के आत्मा से नवाजा है। इसीलिए मैं जो कुछ भी करूंगा वो उत्तम और प्रवीणता की आत्मा के संग साथ करूंगा। मेरे अंदर बुद्धि का आत्मा है, और इसीलिए मैं जो कुछ करूंगा वो उस बुद्धि के आत्मा के द्वारा करूंगा। यहाँ तक कि मेरे जीवन का हर एक निर्णय भी उस आत्मा की प्रेरणा के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा मेरा एक और सहायक है, और वो पवित्र आत्मा मेरी हर एक चुनाव को करने में मदद करेगा, जो कि मेरे लिए कठिन समझ पड़ते हैं और अंततः मुझे लाभ देंगे। मैं आज का दिन सुरक्षा के साथ में, बिना कोई खरोच के, और परमेश्वर की भलाई को और परमेश्वर के पंखों की पनाह को और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में शत्रु का कोई भी कार्य सफल ना हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही ने उसके पवित्र दूतों को आज्ञा दी है कि वो मेरी देखरेख करें, वो मुझे संभालें और वे मुझे हाथों हाथ उठा लें। कोई भी दुख मेरे दिल के या मेरे जीवन के या मेरे डेरे के या मेरे घर बार के निकट तक नहीं आएगा। मैं उस दुख को आने की अनुमति नहीं देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है।